नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और इस वक्त की बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करेंगे। दिल्ली में ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ हो रही है। दिल्ली के जामनगर हाउस में ऐश्वर्या से पूछताछ हो रही है और मामला पनामा लीक से जुड़ा हुआ और ईडी की ऐश्वर्या से ये पूछताछ। दिल्ली के जामनगर में ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी दफ्तर पहुंची और उनको समन मिला था पनामा पेपर से जुड़ा हुआ मामला और ईडी ने समन किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और इस वक्त जामनगर हाउस में ऐश्वर्या से पूछताछ चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। ऐश्वर्या राय बच्चन को 2 बार पहले भी बुलाया गया था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने नोटिस को स्थगित करने की गुजारिश की थी और ये गुजारिश पनामा पेपर्स लीक की जांच कर रहे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के समक्ष की गई थी। इस वक्त लेकिन पूछताछ चल रही है। बहुत सारे ईडी के सवाल और उन सवालों का सामना कर रही हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। तो इससे पहले भी ईडी 2 बार समन भेज चुकी थी और उस वक्त समन का जवाब देते हुए इसे स्थगित करने की मांग की गई थी ऐश्वर्या राय बच्चन की तरफ से, लेकिन ईडी की तरफ से एक और नोटिस और उस नोटिस के बाद उसमें यह कहा गया कि आप आए, आपसे पूछताछ होगी इस मामले में। और इस वक्त दिल्ली के जामनगर हाउस में ऐश्वर्या राय बच्चन से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूछताछ कर रहे हैं। पनामा पेपर्स लीक से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा मामला और सारे सवालों के जवाब दे रही है ऐश्वर्या। राजू राज इस वक्त हमारे संवाददाता और जितेंद्र हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजू राज, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? इस वक्त की जो इस वक्त आपके पास जानकारियां वो आप दें। बिल्कुल राजीव, बता दूं कि जामनगर हाउस पर हूं और लगभग 12:30 बजे के करीब ऐश्वर्या राय बच्चन यहां पर पहुंची हैं और पूछताछ में शामिल हुई हैं। बता दें कि आज सुबह उनको ईडी के हेडक्वार्टर पहुंचना था, लेकिन वो वहां पर सुबह ये जानकारी दी गई अधिकारियों के द्वारा कि ऐश्वर्या राय बच्चन आज नहीं आ रही है और उसके बाद ये जानकारी मिली कि ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली में ही है और उसके बाद 12:30 बजे के करीब जाम हाउस पहुंची है। ये ईडी का दफ्तर है जामनगर हाउस और यहाँ पर देखिए ये जो गेट है जामनगर हाउस का ये बंद कर दिया गया है, मीडिया का तमाम जमावड़ा है। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा ये गाड़ी जो है टैक्सी गाड़ी है, इसी गाड़ी से ऐश्वर्या राय बच्चन आई है। उनके सिक्योरिटी स्टाफ इस गाड़ी में मौजूद हैं और उनसे लगातार यहाँ पर जामनगर हाउस में पूछताछ चल रही है। बता दूं कि जो पनामा पेपर्स लीक्स का मामला है 2016 में सबसे पहले ये सामने आया था। उसमें से 500 से ज्यादा जो भारतीय हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनके नाम सामने आए थे पनामा पेपर लीक मामले में और उसके बाद उसकी जांच और उसी कड़ी में इस वक्त ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ चल रही है। जितेंद्र भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, कौन कौन से सवालों का सामना करना पड़ेगा आज ऐश्वर्या राय बच्चन को और तकरीबन कितने घंटे हो गए पूछताछ को अभी? देखिए राजीव, अप्रैल 2016 में ये पनामा पेपर लीक का मामला आया था, जिसके बाद जो भारतीय सरकार है उसने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाया था। मल्टी एजेंसी ग्रुप में जो एजेंसी शामिल थी उसमें ईडी, आरबीआई, एफआईयू और सीबीडीटी ये एजेंसी शामिल थी जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी कि पनामा पेपर लीक में किन किन भारतीयों का नाम शामिल हुआ है और वो किस तरह से उन्होंने भारत का जो पैसा है जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। उसी को लेकर के ये जो मल्टी एजेंसी ग्रुप है ये इस पूरे मामले की जांच कर रहा था। ईडी ने करीब 2017 के अंदर इस मामले की जांच करनी शुरू की थी और 2 तरह से मामला इस दर्ज करके जांच की जा रही है। एक पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके जांच की जा रही थी, जिसमें जिन लोगों ने ब्लैक मनी जो है अपनी बाहर पहुंचाई हुई थी, टैक्स हेवन कंट्रीज में छिपा रखी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी पीएमएलए के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, और उनमें से कईयों को गिरफ्तार भी किया था। इसके अलावा ये जो मामला है, इस स्पेसिफिक मामले की अगर मैं बात करूं जो ऐश्वर्या राय बच्चन को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, तो ये एक फेमा के तहत उनको समन जारी किया गया था। आज ऐश्वर्या राय बच्चन करीब 12:15 साढ़े 12 के आसपास जो ईडी का ऑफिस है जामनगर हाउस वहां पर पूछताछ के लिए शामिल हुई है। जो आरोप लगे हुए हैं ऐश्वर्या राय बच्चन के ऊपर कि उसमें यह है कि 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक फैमिली ट्रस्ट इन्होंने खोला था, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके पिता कृष्ण राय, उनकी मां वृंदा राय और भाई आदित्य राय, इन सब लोगों ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अंदर एक फैमिली ट्रस्ट खोला था, जिसके अंदर करीब $50,000 इन्वेस्ट किया गया था। ये एक टैक्स हेवन कंट्रीज है। शुरुआत में ऐश्वर्या राय बच्चन इसके अंदर डायरेक्टर थी, लेकिन बाद में सिर्फ अपने आप को शेयर होल्डर दिखाया और उसके बाद
इसमें अपना नाम भी जो शुरुआत में ऐश्वर्या राय था लेकिन बाद में ए राय कर दिया गया। 2005 में ये कंपनी खोली गई थी, लेकिन जब 2007 में ऐश्वर्या राय बच्चन की अभिषेक बच्चन से शादी हो गई थी, उसके ठीक अगले साल ही यानी कि 2008 में इस कंपनी को बंद कर दिया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि पनामा पेपर लीक में ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम सामने आया है कि टैक्स हेवन कंट्रीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, कंपनी खोली थी, तो वो जो पैसा है जो उस ट्रस्ट के अंदर रखा हुआ था, उस पैसे का क्या किया, कैसे उसे भारत लाया गया, कहीं और इन्वेस्ट किया गया, या उसे पहले गवर्नमेंट के सामने हुआ। सवाल का जवाब ऐश्वर्या राय बच्चन देंगी भी। जितेंद्र आप नजर बनाए रखें, राजू राज आप नजर बनाए रखें, मैं फौरन आप लोगों के पास लौट रहा हूं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त, तो चलें फौरन लौट। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.